हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ दिसंबर मंथ की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कंप्लायंसेस सभी एक्ट्स के अंतर्गत वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी एक्ट के अंतर्गत हमारी जो लीगल कंप्लायंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हो, जो हमारी एनुअल लीगल कंप्लायंस है GSTR 9। GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हमने फाइल करनी है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। और इसकी लाइबिलिटी किन पर्सन के लिए है? ऑल रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी जो टैक्सेबल टर्नओवर जो एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, जहां जो ऑप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल करनी है विद एक्टिव, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए ऑप्शन है, वो कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। GSTR 9C इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है और ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल है। और उन पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। इसमें एनुअल रिटर्न लगती है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लगती है और सेल्फ सर्टिफाइड होती है। जो बिजनेसमैन है वो खुद अपने साइन करके ही इसको सबमिट कर सकता है। और नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण मंथली कंप्लायंस जो है वो GSTR 3B है। किन्होंने सबमिट करनी है जी? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, जहां जिन्होंने QRMP के लिए ऑप्ट नहीं करा हुआ, तो वो नवंबर के मंथ की रिटर्न 20 दिसंबर तक सबमिट करेंगे। GSTR 1 के लिए भी सेम फंडा, 5 करोड़ रुपए से अगर आपकी टर्नओवर ऊपर है, जहां आपने QRMP के लिए नहीं ऑप्ट करा हुआ, तो आप नवंबर की अपनी रिटर्न 11 दिसंबर तक सबमिट करेंगे। और हमारा IFF जो सुविधा है, जो QRMP स्कीम जिन्होंने ऑप्ट करा हुआ है, वो नवंबर की जो है 13 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। और PMT 06 में जो जिन्होंने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है, वो 25 दिसंबर तक अपने ड्यूज डिपॉजिट कर सकते हैं। 13 दिसंबर लास्ट डेट है GSTR 5 सबमिट करने की। ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस करते हैं और नवंबर के मंथ की सबमिट करनी होती है। 20 दिसंबर है आपकी GSTR 5A सबमिट करने की। ये OIDAR जो है वो सबमिट करते हैं नवंबर के मंथ की। और 13 दिसंबर ही GSTR 6 सबमिट करने की है। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सबमिट करते हैं और पीरियड इसका नवंबर का मंथ रहेगा। 10 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है GSTR 7 सबमिट करने की। GSTR 7 आपकी उन रजिस्टर्ड पर्संस के लिए है जिन्होंने GST के अंतर्गत TDS डिडक्ट करना होता है। और 10 दिसंबर ही लास्ट डेट है GSTR 8 फाइल करने की। ये 8 कौन फाइल करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जिन्होंने TDS डिडक्ट किया होता है GST के अंतर्गत नवंबर के महीने में। और नेक्स्ट हमारी कंप्लायंसेस हैं फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 7 दिसंबर को हमने TDS जमा करवाना है नवंबर के महीने का जितना डिडक्ट करा हुआ है। 15 दिसंबर को हमारी एडवांस टैक्स की थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, वो जमा होनी है। और 15 दिसंबर हमारी लास्ट डेट है TDS सर्टिफिकेट 194IE में, जो हमने अक्टूबर के मंथ का डिडक्ट किया हुआ है। सेम ही है IB सर्टन रेंट पेमेंट्स पे है। M जो 194M TDS ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। 194S ऑन पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ ए वर्चुअल डिजिटल एसेट है। वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे कोई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह होगी। ये सभी चारों चीजें अक्टूबर के मंथ का जो TDS डिडक्ट हुआ नवंबर में जमा हो गया और 15 दिसंबर तक इसका TDS सर्टिफिकेट इशू होना है। IAIBMS चारों सेक्शनों के अंतर्गत ये TDS आपने अक्टूबर के मंथ का डिडक्ट किया है, उसका सर्टिफिकेट आपने 15 दिसंबर तक इशू करना है। 30 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। ये चार ही सेक्शंस में जो आपने नवंबर के महीने का, पहले हम डिस्कस करके आए अक्टूबर के महीने का, तो नवंबर के महीने का डिडक्ट करा है IB, IA, M और S सेक्शंस में नवंबर के महीने का, वो 31 दिसंबर तक हमने डिपॉजिट करवाना है।
और जो क्या क्या होता है इन सेक्शंस में वो हम पहले ही डिस्कस कर आए हैं। 31 दिसंबर आपकी अगेन महत्वपूर्ण कंप्लायंसेस है। बिलेटेड जहाँ आपकी रिवाइज्ड रिटर्न है तो वो आप 31 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। हाँ, तो ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। थर्ड हम जाते हैं कंप्लायंसेस जैसे पी एफ एक्ट्स में 15 जो है दिसंबर लास्ट डेट है, जो हमने नवंबर का अपना टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, उसका ईएसआई पीएफ डिडक्ट किया हुआ है। और जो फेमा की कंप्लायंस है, ईपीआर एक होती है, ईपीआर जो है हमने अपनी ईपीआर सबमिट करनी है 31 दिसंबर तक। जिन पर्सन्स ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करी हुई है उनके लिए ये मैंडेटरी होता है। और फ्रेंड्स, आप हमें जो ये सिमिलर आर्टिकल जो है हमारा हिंदुस्तान के एमिनेंट टैक्स पोर्टल पे भी पब्लिश हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको 17 लाख, ये हमारा आर्टिकल है, 17,84,529 लाइक्स मिले हैं। ये ड्यू डेट कंप्लायंस कैलेंडर है हमारा बाय एम के गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप हम हमेशा ही हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो इमीडिएट बेसिस पर आपके पास लेके आए। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में, सो दैट कंप्लायंस जो है 100% हो सके। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम इमीडिएट बेसिस पे उसका जो है रिवर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए, सो दैट जब भी कोई हमारा न्यू वीडियो आता है वो इमीडिएट बेसिस पर आपको नोटिफाई हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।